अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है मेरा लेक्चर 10 और इसमें मैं डिस्कस करूंगा वैरीगन थ्योरम और वैरीगन प्रिंसिपल थ्योरम। मैंने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में मैंने डिस्कस किया था कि मूवमेंट क्या होता है, लेकिन वहां पे एक चीज मेरे वीडियो में अंत में नहीं आ पाई थी कि आप डायरेक्शन कैसे मूवमेंट का लेते हैं। आपको डायरेक्शन को देखने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मूवमेंट दो तरीके से आपके लिए जाएंगे, आइदर इट इज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मूवमेंट लेने के तरीके, मान के चलते हैं कि इस जगह ये फोर्स लग रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट समझिए कि मुझे आपसे कहना क्या है। मैं कहता हूं कि इफ यू सपोज कि आप यहां पे आते हैं और मैं एक स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन लेता हूं और आप यहां पे आप देखिए कि इफ यू सपोज दिस इज द रॉड एंड इफ यू आर अप्लाई द फोर्स फ्रॉम पी, दो कंडीशन है एंड दिस इज द ओ एंड इफ यू आर अप्लाई द फोर्स फ्रॉम पी फ्रॉम दैट साइड। अब आपको मूवमेंट दोनों का डिस्टेंस आपका सेम है। इफ यू सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट इज कॉल्ड आर, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है, आर है, और दोनों में आपको मूवमेंट लेना है। तो आप मूवमेंट क्या होता है, आपको मैथमेटिकली आपको मालूम है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच द मूवमेंट इज टू बी टेकन, जहां पे टर्निंग इफेक्ट है। जब ये फोर्स लगाएगा तो बॉडी क्या करेगी, इस तरह घूमने की कोशिश करेगी। जब बॉडी बेटा इस तरह घूमने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं ये क्लॉक बिल्कुल घड़ी की तरीके घूमने की कोशिश करेगी। जब ये घड़ी की तरीके घूमने की कोशिश करेगी, दैट इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब सर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट का रीजन क्या होगा, बिल्कुल सही है, घड़ी की डायरेक्शन में डूब रही है तो क्लॉकवाइज है। अब कहीं कहीं किसी बुकों में क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और कभी कभी कहीं नेगेटिव ले लेते हैं। अब ये यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूं आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट दैट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने का तरीका, एम इज द मूवमेंट एंड फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की वैल्यू यहां पी है। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट विच ओ इज आर, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट हो गया, दिस इज द मूवमेंट अबाउट दैट फिगर। इफ यू सपोज द दिस, तो मूवमेंट इसके अबाउट लेना है तो बॉडी ऐसे घूमेगी, और जब बॉडी बेटा क्लॉकवाइज के विपरीत घूमती है तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो इट कैन बी टेकन एज द नेगेटिव। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है P, and perpendicular distance, that distance is called R, but difference is that this is called negative क्योंकि इसका डायरेक्शन आपका चेंज है। सो दिस इज टू टाइप ऑफ द मूवमेंट विच इज I am discuss in that particular कि two types, clockwise movement and the anti-clockwise movement. If your clockwise movement हमें यहाँ लेना है तो ये घड़ी की डायरेक्शन में, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ से एरो दिखे, दिस आपको एरो दिख रहा होगा, ये एरो ओ के अबाउट घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा एंड इट सेंड बी अ पॉजिटिव और पॉजिटिव मूवमेंट। एंड यहाँ पे जब हम लेते हैं सो दैट सेट बी अ नेगेटिव मूवमेंट, सो दैट मूवमेंट इज अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इफेक्ट ऑफ दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव in the reverse direction. That is a second one is a Varigon principle theorem और Varigon principle बहुत इंपॉर्टेंट है as per the AKTU point of view और हम लोग का डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो Varigon principle theorem कहती है क्या है कि if a number of co-planar forces मैंने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर नंबर फोर्थ में कि व्हाट इज अ कोप्लानर सिस्टम। आपने नहीं देखा है तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मेरा वीडियो देखिए, बहुत क्लियर आप हो जाएगा। सो कोप्लानर फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट द ओनली वन प्लेन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द पार्टिकल। बहुत सारे कोप्लानर फोर्सेस है जब एक पार्टिकल पे एक्ट करते हैं तो उनका एल्जेब्रिक जो सम होता है मूवमेंट का, मान लीजिए इफ यू सपोज this is consider if you're consider the F1 force, if you're consider the F1 and F2 are two coplanar forces and the movement about O dash point, if you're suppose the movement about that point is, so what is the movement about that point, F1 into
R1, F1 इंटू R1 एंड F2 इंटू R1। भाई मूवमेंट जब F1 वाले का लेंगे आप O के अबाउट, तो आपका क्या होगा, ये किस तरह का मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। ये किस तरह का मूवमेंट देगा, क्योंकि आपको आना यहीं तक है, तो ये किस तरह का मूवमेंट देगा, F2 इंटू R2। इसका जो पूरा पूरा इन दोनों का जो मूवमेंट होगा वो किसके परिणामी के इक्वल होगा, वो रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड द वैरीगन थ्योरम। सो एज पर द, मैंने डेरिवेशन यहां नहीं दिखाया है, डेरिवेशन आपको चाहिए तो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। सो दैट्स इज द रिजल्टेंट इज r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इंटू r, F1 one of the force whose movement is F1 into R1 and the second one force is F2 and whose movement is F2 into R2. So this is the Varigan theorem. What is the Varigan theorem? Varigan theorem say that कि movement of particular movement of that कोप्लानर फोर्सेस F1 इंटू R1, कोई नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस लग रहा है, एंड उन कोप्लानर फोर्सेस का जब हम वो देखते हैं रिजल्टेंट, वो उसके मूवमेंट के बराबर होता है। ये किसने कहा था, वैरीगन थ्योरम ने कहा था। सो दिस इज द वैरीगन थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द मूवमेंट। इसी को मैंने जस्ट इसी वीडियो पे एक न्यूमेरिकल रख दिया जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। कैसे देखे जाए, एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ द डोर। दरवाजे के एक 15 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जाता है, उसके एज ऑफ द डोर इज 0.8 मीटर, 0.8 मीटर से वाइड है। फाइंड अ मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग अबाउट द हिंज। उसके हिंज पे कितना फोर्स, मतलब हिंज मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोर्शन जो फिक्स है। हिंज झूले जिस तरह क्या होते हैं, एक तरफ से बस वो घूम सकते हैं, जैसे आप लोग ने शीशा एक झूला एक ऊपर अप्स एंड डाउन, तो वो क्या वहां से हिंज होता है। लेकिन आप लोग तो उसी तरीके दरवाजा आप देखिए, एक तरफ से हिंज है और लेकिन वो खुल जाता है, बंद, मतलब फिक्स नहीं है। सो ये पूछना चाहता है कि जब 15 न्यूटन का फोर्स हम लगाते हैं 0.8 मीटर की दूरी से, तो उसके ऊपर कितना मूवमेंट आएगा। तो देन इजिली फाइंड, मैंने पहला एक कंसिडर मैं करता हूं बेटा, इस वाले केस को मैं कंसिडर करना चाहता हूं। आपके देखिए बिल्कुल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि ये जब आप कंसिडर करेंगे तो यहां पे मूवमेंट क्या होगा। मूवमेंट मैंने आपको कहा देखने के लिए कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, इस ओ अबाउट, ओ पॉइंट हमारा क्या है, हिंज पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, दरवाजे का हिंज पॉइंट है। हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब बाबू ये 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बस पहली फिगर में आपको ध्यान देना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है। आपने सही बोला, ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब बेटा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहा है तो मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव होता है। तो ये तो क्लियर हो गया, यहां पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। अब जब पॉजिटिव मूवमेंट आएगा तो कितना फोर्स, कितना है 15, और ये कितने कितने दूरी पे लग रहा है, जहां पे हमें टर्निंग चाहिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0.8। तो व्हाट इज द मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स कितना है 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8, व्हाट इज द मूवमेंट, इतना मूवमेंट मुझे चाहिए इसको घुमाने के लिए, इतना टर्निंग इफेक्ट उसको चाहिए। दिस सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस को आप जरा आइए, सेकंड केस को आप देखते हैं। तो सेकंड केस में थोड़ा सा लॉजिक कर दिया है। क्या कर दिया उसने कि 15 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल पे लगाया, सीधा ना लगा के किसी एंगल पे। तो कोई घबराने का नहीं भाई, हमने आपको रिजल्टेंट फोर्स पढ़ाए थे। अब भाई घटक हो जाएंगे, ये 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक इसका भाई ऐसे लगेगा और एक इसका भाई ऐसे लगेगा। आपको बताया था जब कोई फोर्स रिजल्टेंट लगा हो उसके दो घटक हो जाते हैं। तो इसके दो घटक यहां से कंसीडर करोगे तो 15 का एक भाई यहां बैठेगा, कौन सा, 15 cos 60 डिग्री। किसी को ये तो दिक्कत नहीं है कॉस क्यों आ गया, आपको मैंने बताया था। आपको देखना क्या होता है कि कोई एंगल, मान लो किसी वहां पे लगा हुआ है, एंगल पे लगा है, तो उसका पहले ये देखते किससे लगा, ये एक्स एक्सेस से लगा है तो कॉस की जगह यहां पे आएगा, और ये वाला बिना कहे आप लिख दीजिए साइन वाला, 15 sin 60 डिग्री। अब देखिए आपके पास हॉरिजेंटल फोर्स हो गया और आपके पास वर्टिकल फोर्स हो गया। अब ये इंक्लाइंड वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब आप पहले इस वाले फोर्स को ले लो। अब इसका मूवमेंट बाबू लोगे, इस वाले फोर्स का तो मूवमेंट कैसे, इस वाले फोर्स को कंसीडर करोगे तो ये ऐसे घूमेगा, कहां तक, यहां तक घूमेगा। तो 15 sin 60 डिग्री इंटू 0.8, तो 15 sin 60 डिग्री फोर्स हो गया और कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, 0.8। तो ये कितने का हो गया डिस्टेंस आपका, 13.9, ये आपका मूवमेंट आ गया। अब आप जरा इस हॉरिजेंटल का ले, अरे भाई हॉरिजेंटल का फोर्स तो यही लग रहा है और मूवमेंट भी इसी के अबाउट लेना, तो क्या इसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है क्या इस लाइन के,